ये मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन जो जीएमसी डोडा है आज इसलिए बैठी है क्योंकि रिपीटेडली आपके एमएलए साहब ने बहुत ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, विच इज़ टोटली अनवारंटेड। हम समझते हैं कि ऐसी लैंग्वेज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना और वो भी सोशल मीडिया पे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है। इससे जो भी वर्किंग स्टाफ होता है, चाहे वो हॉस्पिटल का पैरामेडिक है या डॉक्टर है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर उनको कोई लगता है कि कोई कमी है या ऐसा कोई इशू है, वो आके डिस्कस कर सकते हैं। वो खुद एक हिस्सा है गवर्नमेंट का, वो एक कंप्लेन कर सकते हैं जिसका एक तरीका है। ऐसे सोशल मीडिया पे और ऐसी वाहियात बातें कहना हमें नहीं लगता मुनासिब है। हमने इस सिलसिले में पहले भी जो उनकी पहली वीडियो आई थी उसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, हमने बोला था कि ये चीज़ें नहीं करो, तो इससे पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो जाता है। पेशेंट ट्रस्ट नहीं कर पाता है फिर डॉक्टर पे। जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हो कि आपने बड़े सारे कत्ल किए हैं जिनको हमने छुपाया है, जो उन्होंने एक वीडियो में बोला भी है, या ये बोलना कि मैं डॉक्टर्स को घसीट के बाहर ले जाऊंगा। आप देखिए इस सब में जो हो रहा है कि पेशेंट का कोई भला नहीं हो रहा। जो भी ये माहौल बना है, हम सब चाहते हैं कि हम सारे पेशेंट्स के लिए हैं, पेशेंट्स की केयर के लिए हैं, लेकिन इसमें पेशेंट्स का भला नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हमने उनको बोला था कि आप सिर्फ एक अपॉलजी दे दो कि ऐसी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती, जो कि हमने एक इंटीमेशन भी दिया था इसके बाद कि अगर ये नहीं होगा तो हम 24 आवर्स के बाद एक टोकन स्ट्राइक पे जाएंगे, जो हमने बढ़ा के फिर 48 आवर्स कर दिया क्योंकि हमारे को कल यहाँ पे एनएमसी का इंस्पेक्शन था। वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल की रिकॉग्निशन उसी से होती है। तो वो सारे पैरामीटर्स, वो सारे जो 48 आवर्स हमने दिए थे वो पूरे हो गए, और वहाँ से कोई अभी कोई वहाँ से हमें अपॉलजी नहीं मिली है। अब सब डॉक्टर्स ने, पर्टिकुलरली जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने कल रात को एक और वीडियो निकाली है जो जूनियर डॉक्टर्स ने देखी हुई है और जिसमें ओपन थ्रेट है, और उन्होंने कोई एक कमेटी बनाई है जिसके लोग यहाँ पे बैठ के डॉक्टर्स को देखेंगे कि वो एप्रन पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, या ड्यूटी पे हैं या नहीं हैं, और जिससे हमारे जूनियर डॉक्टर जो पर्टिकुलरली बाहर वाली स्टेट से हैं, वो बहुत ही परेशान है और वो बोल रहे हैं कि वी आर फील थ्रेटन। उनको डर लग रहा है यहाँ काम करने के, उनको नहीं पता कि कौन सामने होगा और कौन कब मारेगा उनको, तो दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग। और जब उन्होंने नीचे काम करना बंद किया तो फिर हमने मजबूरन आज ओपीडी बंद की है, सिर्फ ओपीडी बंद की है। इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू है, वार्ड में सारा काम हो रहा है, इलेक्टिव लिस्ट सारी हो रही है, बिकॉज हमको ज़्यादा कंसर्न है, एमएलए साहब से ज़्यादा कंसर्न है हमें कि पेशेंट्स को सफ़र ना करना पड़े। हमने एक लेटर लिखी है अब एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम सिर्फ दो चीज़ें चाहते हैं। नंबर एक, कि उनके खिलाफ जो वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करते हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट और धमकियां देते हैं, उसके अगेंस्ट एक एफआईआर हो, और कम से कम वो और उनके वर्कर जो उन्होंने कमिटी एक बनाई है, वो कम से कम हॉस्टल में आके माहौल ख़राब ना करें, उसके लिए कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हों। और हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम सारे काम करना चाहते हैं और इसीलिए बैठे हैं, बट एटलीस्ट हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी और जो हमारा जूनियर स्टाफ है हमारे अंडर जो आता है, जिसमें रेजिडेंट्स हैं जो बाहर से भी हैं, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। वो डरे हुए हैं, सीरियसली वो छोटे बच्चे हैं, अभी नया इंटर्नशिप है या पीजी फर्स्ट ईयर है, वो डरे हुए हैं और दे आर प्लानिंग टू लीव। बड़ी मुश्किल से हमें पीजी मिले और वो भी छोड़ के जाएंगे तो ये हॉस्टल तरक्की नहीं करेगा, ये दिन ब दिन पीछे ही जाएगा। तो वो एक्शन जो वो कर रहे हैं, ये किसी का भला नहीं कर रहे हैं। तो खालिद सवाल ये है कि महराज मलिक जो है वो आए दिन कहते हैं कि जीएमसी डोडा जो है वो हॉस्पिटल नहीं है, कसाई खाना है, जहाँ पर जैसे कसाई मुर्गे को काटता है, डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मरीजों को काटते हैं। और इसका वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास सबूत है। अगर अगर वो सबूत देते हैं तो सर उस पर इंक्वायरी होगी या नहीं? नंबर वन, इसका मैं आंसर ये दूंगा कि अगर सबूत हैं तो वो पेश किए जाएं। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे जाके ऐसे रैंट्स मारना वो तो सोल्यूशन नहीं है ना। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और खुद भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं, उनके पास ही सारे पावर्स हैं। अगर उनके पास सबूत हैं तो जो प्रॉपर वे होता है कार्रवाई का वो करें, इंक्वायरी बिठाएं। हम कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बोलना कि मैं घसीट के बाहर ले जाऊंगा, आपको लगता है वो सोल्यूशन है? क्या वो सोल्यूशन है? अगर सबूत हैं तो जाके, आप ही गवर्नमेंट में हैं, आप इंक्वायरी बिठाइए, हम इंक्वायरी फेस करने के लिए रेडी हैं। कमेटी बनाइए, जो भी करना कीजिए, हम तो बैठे हैं। और इस बात से इंक्वायरी आप बिठाएंगे कितनी? पहले भी बहुत सारी इंक्वायरी जीएमसी स्टाफ को लेकर हुई, तो अभी कभी तक कोई तो हल नहीं हुआ।
लास्ट टाइम जो डेथ हो गई है 22 ईयर ओल्ड, उस पर इंक्वायरी चल रही है, जब रिपोर्ट आएगी तो आपको भी पता लगेगा। देखिए हॉस्पिटल में तो पार्ट ऑफ आवर जॉब, डेथ तो हॉस्पिटल में होंगी, इट्स अ पार्ट, बट हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट्स बीन वो हमारी 20 days. वो इंक्वायरी मैं नहीं ना कर रहा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, और उसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब के एमएलए साहब है, वो तो उनको एक्सपीडिएट करवाना चाहिए। हॉस्पिटल में एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ पर अगर डॉक्टर जो है जिनको वार्ड में जाता है, तो हमने खुद देखा है वहाँ पर वो प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्शन लगा के अंदर जाते हैं। अगर किसी डॉक्टर को गायना वार्ड में जाना है वहाँ पर भी वो प्रिकॉशन का इस्तेमाल करते हैं। जिस समय एमएलए साहब आते हैं तो एक तो पीएसओ लेके अंदर चले जाते हैं, उनके साथ वेपन होता है, और उनके साथ में जो है थाना करते 20 से 30 लोग चले जाते हैं। तो इससे पेशेंट की जो जान है उसके साथ कितना ये आपको खुद पता है, और ये क्वेश्चन आपको एमएलए साहब से करना चाहिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, वो क्यों कैसे अंदर आते हैं? पीएसओ वेपन जो है वो अलाउड है सर अंदर? वेपन तो कोई अलाउड नहीं है, इनफैक्ट कैमरा भी अलाउड नहीं है। प्रॉपर ऑर्डर्स हैं फ्रॉम प्रिंसिपल कि कोई वेपन और कोई कैमरा अलाउड नहीं है। उसके बावजूद भी लोग कैमरा लेके फेसबुक लाइव करके 20-20 लोग होते हैं, वो आप उनसे पूछे ना क्यों। एक और सवाल यहाँ पर बार बार जो है वो उठाया जा रहा है कि डॉक्टर्स जो है वो एप्रन नहीं पहनते हैं, कैसे पता चलेगा कौन डॉक्टर है, कैसे पता चलेगा कौन इंसान है? तो क्या एप्रन पहनना जो है इट्स कंपल्सरी फॉर द डॉक्टर्स और नॉट? नहीं, आइडेंटिटी जरूरी है। आप एक आईडी कार्ड हैंग कर सकते हो या नेम प्लेट लगा सकते हो, एप्रन एज सच यूनिफॉर्म नहीं। ये एमएलए साहब का ये है कि इससे पता चलता है डॉक्टर कौन है, ठीक है, तो पेशेंट्स को शायद इजी होगा। लेकिन एप्रन तो फिर पैरामेडिक भी पहनता है, एप्रन तो नर्स भी पहनती है, तो एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। उसके लिए एक आई कार्ड। सब कुछ हो गया है, फाइनल प्रोसेस मैं देखती हूँ प्रोसेस क्या रहने वाला है। और एक और जो सबसे बड़ा आरोप महराज पर लगा है वो ये लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा रहे हैं, इसको लेकर। देखिए सर, ये दिस इज ए परसीव्ड नोशन ओनली कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं एंड दे आर जस्ट आफ्टर द प्राइवेट। ही कैन नॉट शो इवन सिंगल डॉक्टर हियर जो कि हॉस्पिटल से पेशेंट्स बाहर लेके प्रैक्टिस कर रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। वी आर हियर फॉर पास्ट 6 years. We are giving our best despite the limited resources that we have. उर्दू में ठीक है, आपसे छुपी की बात है नहीं। इस कॉलेज में फैसिलिटीज कितनी है, फैकल्टी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, काम कितना है, एवरीबॉडी इज गिविंग हिज 100%। हर कोई अपनी जान लगा रहा है। उसके बाद जब ये इल्जाम लगेगा भाई डॉक्टर अस्पताल में देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट में देख रहे हैं, तो भाई इतना वर्कलोड जो हॉस्पिटल का है आखिर वो कैसे टैकल हो रहा है? क्या ये सारा प्राइवेट में हो रहा है? और दूसरी बात मैं बताऊं कि देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अनलेस अवर डिमांड्स ऑफ लॉजिंग एन एफआईआर, या तो एफआईआर लॉज हो और जो रेस्ट्रेंट ऑर्डर है, जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये ऑर्डर नहीं मिलेगा और ओपीडी सर्विसेज विल बी सस्पेंड और इमरजेंसी एंड वार्ड्स दे विल कीप वर्किंग, बट ओपीडी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इस पे नहीं होगा। सेकंड, जब तक हॉस्पिटल की ओपीडीज बंद रहेंगी, ऑल द प्राइवेट क्लिनिक्स वो भी सारे डॉक्टर्स बंद रखेंगे। देयर विल बी नो ओपीडी सर्विसेज वेदर इन द हॉस्पिटल और इन द ओपीडी। दिस इज आवर क्लियर स्टैंड। वी वांट एन एक्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू पॉसिबल डिमांड्स, इमीडिएट डिमांड्स, एक एफआईआर लॉज हो और सेकंड रेस्ट्रेंट ऑर्डर फॉर द रिस्पेक्टिव एमएलए किया जाता है। क्योंकि जब वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं वो लैब्स में जाते हैं, लैब्स में जाने के वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर लैब्स में एप्रन्स पहने जाते हैं ताकि आपकी अपनी ड्रेस ये प्रोटेक्ट हो सके। बट जब आप डॉक्टर बनते हैं, आज के जमाने में जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बताती है कि एप्रन्स सारी दुनिया में बैन हो गए हैं हॉस्पिटल्स। आपको पता है एप्रन्स कब पहने जाते हैं? जब वो अपने क्रिटिकल एरिया से बाहर निकलते हैं, तब चाय पीने जाए कुछ, उस वक्त तो एप्रन पहनते हैं, क्योंकि दीज आर द सोर्सेज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। कोविड के बाद तो हर जगह एप्रन्स, जब देखा गया कि इनके एप्रन्स के जो स्लीव्स होते हैं, जो बॉडी होती है, क्योंकि एप्रन तो रोज धुलेगा नहीं, एप्रन तो हॉस्पिटल में ही रहेगा। आप अपनी ड्रेस तो रोज घर जाके चेंज कर रहे हैं, लेकिन एप्रन तो हफ्ते हफ्ते रहेगा वैसा ही। तो वो इट्स अ वेरी सीरियस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग डिजीजेस फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। सो इसको बैन किया जाता है, नई थिएटर्स में, नई इमरजेंसी में कहीं नहीं लगाया जाता है। आपको गाउन्स दिए जाते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, अगर वो अवेलेबल हो आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अब आप कह रहे हैं पेशेंट को कैसे पता चलेगा? पेशेंट को कैसे पता चलेगा? एक आई कार्ड होता है, वो हमारे हर डॉक्टर के पास आई कार्ड है, ठीक है, उनके पास आई कार्ड होता है, उनके पास सब कुछ है। आप जो ये
कोई भी प्रोफेशनल हो, उसकी आइडेंटिटी उसका आई कार्ड होती है। एप्रन तो नहीं, एप्रन तो कोई भी पहन सकता है। कोई भी टॉम डिक हैरी हमारी कैजुअलिटी में आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, एप्रन पहन के उसको डॉक्टर मान लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ क्लियरली, आप सोचे हमारे 100% डॉक्टर्स एप्रन लगा दें, उससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। क्या वो डॉक्टर्स को देखना, डॉक्टर्स अच्छा ट्रीटमेंट करने शुरू हो जाएंगे उससे? विच इज द मैन जो वहां पे डॉक्टर है। आप देखें हमारे जो इमरजेंसीज है वो कितनी एयर कंडीशन है। सर्दियों में ठंड होती है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, और वो डॉक्टर एक जगह बैठ के तो नहीं ना काम कर रहा। वो कभी कैजुअलिटी के अंदर जाता है, कभी माइनर ओटी जाता है, पेशेंट के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, सीटी के लिए जाता है। आप उसको एक मोटा सा एप्रन पहना दें और बोले भाई तुझे लगाना है ये, तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा 2 घंटे में, उसके बाद वो गिर जाएगा। तो आपको उसका भी सोचना। दूसरा, एप्रन कहां से, कौन सी हमारी बुक में लिखा कि एप्रन आप हमारी यूनिफॉर्म है? ये एक परसीव्ड नोशन है, वो बना लिया हुआ है खुद ही, और वो आगे उसको प्रोपोगेट किए जा रहे हैं और आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मुझे बताएं, हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए एक एप्रन जरूरी है कि बिल्डिंग का तैयार होना ठीक जरूरी है? डॉक्टर्स जरूरी है कि एप्रन लगाना जरूरी है? यहाँ पे हमारी एनएमसी की कल इंस्पेक्शन हुई है, 40% हमारी टोटल फैकल्टी है। 40% मतलब 100% अगर जितनी चाहिए थे, अगर हमें 100 चाहिए थे यहाँ डॉक्टर, हमारे पास 40 है। और जैसा ये बिहेवियर चल रहा है, आई कैन एश्योर यू आफ्टर 2 मंथ्स ये 20 रह जाएगा। आपने नीचे देखे हमारे डॉक्टर्स, वो रात से सोए नहीं है, सुबह से वो हर एक मैसेज कर रहे हैं, जो वो एमएलए साहब चढ़ा रहे हैं फेसबुक पे, वो हमें मैसेज कर रहे हैं, सर वो आ रहे हैं हमें मारने के लिए। आप उनकी साइकी सोचे, वो कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई तमिलनाडु से, उनको लैंग्वेज बैरियर्स है, कल्चरल बैरियर्स है, वो वहां से एमबीबीएस पास करके यहाँ पे आए हुए हैं एस डीएनबी पीजी। उनकी सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? वो अगर नहीं होंगे सिक्योर, ये कौन, वो काम क्यों करेंगे? दे आर प्लानिंग टू लीव। दिस हॉस्पिटल नीड्स टू ग्रो। अगर एमएलए साहब को इस हॉस्पिटल को ग्रो करना है तो इसको हेल्प करना है, कि इसको आपने इंटिमिडेट करके, तंग करके, यहाँ के लोग को डरा के भगाना है? ऐसे तो ये हॉस्पिटल डीरिकग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जाने और लोग जाने। मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ, एमएलए और किसी भी सीनियर फंक्शनरी को क्या फर्क पड़ता है हॉस्पिटल बंद हो जाएगा? आज अगर ओपीडी बंद की है हमने, किसको प्रॉब्लम है? आम लोगों को। आम लोग, एमएलए साहब तो अपनी थार में कहीं पे भी चले जाएंगे, लेकिन ये लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरी अपील इस वक्त और किसी से नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी, आई नो दे हैव टेकन कॉग्निजेंस, उनको लेना पड़ेगा, वरना दिस इज नॉट डन, वी विल नॉट वर्क अंडर दीज कंडीशंस। इट इज नॉट डन, मैं साफ कह रहा हूं, इट इज नॉट डन। वो मेरा नाम ले लेके पुकारे, अगर एक उनके खिलाफ तो मैं एक केस तो उनको जाएगा ही जाएगा। ही हैज टू प्रूव आई एम अ पार्ट ऑफ द नेक्सस। एंड कौन सा नेक्सस है? आई एम अ माफिया यहाँ पे जिसका मैं हेड हूं, वो ही विल हैव टू प्रूव दैट नाउ, क्योंकि ही हैज स्टार्टेड इट, आई विल एंड इट। वो पर्सनल है, आई विल नॉट टेक दैट आउट। बट मैं एक चीज बता रहा हूं, दिस विल नॉट वर्क, दिस हैज टू स्टॉप इट हेयर। एंड पीपल फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, डोडा की, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की, रामबन, जो ये पूरा चिनाब वैली है, दे हैव टू राइज अप टू दिस हेजमनी, दिस नो गुंडागर्दी। इट कैन नॉट गो ऑन। नुकसान किसको है? आपको है। यहां से एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट चला जाएगा, आपको वो चीज दिखाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? किसी बड़ी सिटी में। वो किसको नुकसान है? वो आम लोगों को नुकसान है, सिविल सोसाइटी। आप ये ध्यान रखें, हर सोसाइटी में 1%, 0.5% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं, दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, बट 99% ऑफ द सोसाइटी डज नॉट कंडोन देम। बट यू हैव टू राइज अप एंड रेज योर वॉइस। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, ये बताना होगा कि हम इनके साथ नहीं। ही डज नॉट रिप्रेजेंट यू, ही इज रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल माइनॉरिटी हु इज हियर टू क्रिएट chaos. Chaos never leads to improvement. If he wants to improve, come work with the government. आए फंड्स लाए। जब वो पहले 2-3 राउंड्स पे आए, we were happy कि एमएलए आ रहे हैं, हम उनको प्रॉब्लम्स बताते थे, लेकिन we didn't know कि ये सारा जो है ड्रामा सिर्फ ये आपके व्यूज, कमेंट्स और फेसबुक पे उनकी जो एक स्मॉल ये मीडिया, ये जो है कि एक छोटी सी लॉबी है जिसको खुश करना चाहते हैं, जो इस पे तालियां बजाती है कि डॉक्टर्स को इसने आज देखो धमका दिया, पीट दिया। इससे निकलेगा क्या? मुझे बताएं। आप किसी डॉक्टर की कनपट्टी पे गोली रख के उससे इलाज करवा सकते हैं? अभी जो डॉक्टर्स नीचे हैं हमारे पास, कोई अराउंड 40 ऑलमोस्ट रेजिडेंट्स हैं, जूनियर रेजिडेंट्स। 95% ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड दिस डिस्ट्रिक्ट एंड 50% आर फ्रॉम आउटसाइड दिस स्टेट। दे आर फ्रॉम तेलंगाना, कहीं गुजरात से है, कोई यूपी से है, आंध्रा से है, हरियाणा से है। वो तो जा रहे हैं। मुझे बताएं नुकसान किसको है? डॉक्टर
माफिया का जिक्र हुआ तो एक और बात का जिक्र जो है वो महराज मलिक ने किया कि नेक्सस, जिस नेक्सस की आप बात कर रहे हैं, बाहर जो है अब वो पर्टिकुलर 2 से 3 डॉक्टर्स के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं कि वो इतने साल से यहाँ पर कैसे है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर गोविंद हो गए, डॉक्टर मीनाक्षी हो गई, सॉरी मधुचिन हो गई, तो कुछ पर्टिकुलर 2 से 3 डॉक्टर्स के ही नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। I will respond to this later. बट मैं आपको पहले एक चीज बताऊं, ये स्टार्ट हुआ सभी डॉक्टर्स के खिलाफ, बट उनको जब लगा कि नाउ डॉक्टर्स आर यूनाइटेड, ही स्टार्टेड टू पिन कि ये पिन पॉइंट करेंगे 2-3 डॉक्टर्स के नाम, बाकी चुप हो जाएंगे। दिस इज नॉट डन। आप मुझे बताएं